अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल तालिबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पहली उम्मतों को 2 नमाज है, हमें 5। पहली उम्मतों की मस्जिद कोई नहीं, हमारी मस्जिद। पहली उम्मतों की अजान कोई नहीं, हमें अजान मिली। और अजान इतना बड़ा अमल बना दिया मेरे नबी ने कि आपने फरमाया कि अजान देने वाला क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा होगा। हज़रत अली फरमाया करते थे, काश मैं अल्लाह के नबी से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता। ये हज़रत अली फरमाया करते थे। और जंग कादिसिया में मुअज्जिन जख्मी हो गया तो अजान देने के शौक में सरदार आपस में उलझ गए, कहता मैं दूंगा, कहता मैं दूंगा। फिर कुर्रअंदाजी हुई, जिसका नाम निकला उसने अजान दी। हज़रत उमर फरमाया करते थे, अगर मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, अगर मैं खलीफा वक्त न होता, तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनना पसंद करता। किसी को अजान नहीं मिली, हमें अजान। पहला मुअज्जिन बिलाल बना। पहले मुअज्जिन अल्लाह ने बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। दुनिया में ये है और आखिरत में ये है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो जन्नत की मेरे लिए सवारी लाई जाएगी, मैं उस सवारी पे बैठूंगा तो उसकी जो वो रस्सी होगी ना, वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, नीचे गिरेगी। इस रस्सी के यानी जो उसकी जो लगाम होती है वो नीचे गिरने का मतलब है ये ऐसे नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने का मतलब है कि इसकी ड्राइविंग मेरे नबी ने नहीं करनी, कोई आने वाला है, कोई ड्राइवर आने वाला है जो रस्सी पकड़ के चलेगा, कोई कोचवान आने वाला है जो उसको पकड़ के चलेगा। रस्सी का गिरना एक इंडिकेशन है कि कोई नसीब वाला अब आएगा। जब आपकी सवारी खड़ी होगी, रस्सी नीचे है, तो अब सबकी गर्दन ऐसे होंगी, कौन, सब क्यास कर रहे, कौन कौन कौन। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, बिलाल को बुलाया जाए, बिलाल बिलाल। तो बिलाल आपकी सवारी की लगाम पकड़ेंगे और आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा और बिलाल मेरे साथ होगा, मेरी सवारी की लगाम पकड़े हो जाएगी। तो हमें अजान मिली, किसी उम्मत को अजान नहीं मिली। हमें 5 नमाजें मिली, किसी उम्मत को नमाजें नहीं। 2 नमाजें, एक फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। बाजमात नहीं, उनको अपनी किताब याद नहीं, हमें कुरान याद है। मेरे मदरसे में एक बच्चा, अब माशाल्लाह अमेरिका में वो पढ़ा रहा है, उसने 30 दिन में कुरान याद किया। सुबह याद करता था, शाम को तरावी में सुनाता था। मेरे मदरसे का बच्चा है, सुबह बैठ के मगरिब तक पूरा है सिपारा याद करके और इशा को तरावी में सुना देता था। अल्लाह ने मैं ऐसा कुरान दे दिया कि 1 महीने में भी याद हो जाता है। 3 दिन में भी एक बुजुर्ग ने याद किया, 3 दिन में कुरान याद किया। अल्लाह ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई, पढ़ने के लिए 5 नमाजें अता फरमाई, तहज्जुद की नमाज अता फरमाई, अव्वाबीन की नमाज दी, इशराक की नमाज दी, चाश्त की नमाज दी। नमाज के कितने दरवाजे खोल दिए। और मेरे नबी की आखिरी नसीहत थी, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और इस 14 सदी में कोई मौका है नमाज छोड़ने का तो मेरे नबी के नवासे की करबला का है कि जब जुल्म भी इंतहा पर था और मजलूम भी अपनी आखिरी हदों पर था और कायनात ने न ऐसा जुल्म देखा, न ऐसे मजलूम देखे, न ऐसी पाकीज़ा हस्तियां देखी, न ऐसे दरिंदे देखे। तो सूरज ढला, नमाज का वक्त हुआ है, तो आपने ज़ुहैर से फरमाया कि शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे। नमाज पढ़नी है, उम्मत को पैगाम देना है कि ये किसी हाल में छोड़ने का काम नहीं। तो उन्होंने आगे बढ़ के शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो, उन्होंने कहा नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमारी तलवार चलेगी। उन्होंने वापस आकर कहा जी वो कह रहे हैं हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी। तो फिर ये नहीं फरमाया चलो ठीक सिल दे हो, फरमाया अच्छा आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की। फिर उन्होंने जंग की और पहलों ने नमाज पढ़ी और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ गए। ये वो हस्तियां हैं जिनको मेरे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जन्नत के फूल। पता नहीं क्या क्या तशबीहात दी हैं मेरे नबी ने। अब जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन। और फिर नमाज नहीं छोड़ी। उनको जन्नत की बशारत तो माँ के दूध पीते मिल गई थी, करबला की वजह से नहीं मिली सरदारियों को। वो तो उनके सर का सेहरा है अलग। उनको सरदारी जन्नत के मिली माँ का दूध पीते हुए कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। नमाज नहीं छोड़ी मेरे अजीजों, नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह का शुक्र है, मैं आप बच्चों को देख के मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आ रहा है। हमारे दौर में एक नईमुद्दीन साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तबलीग का काम करते थे और वो अकेले ही नमाज पढ़ते थे, कोई नमाजी नहीं होता था और किसी लड़के की ताड़ी नहीं थी, किसी लड़के सिवा से एक नईमुद्दीन। अब हर कॉलेज में जाए ताड़ियों वाले बच्चे नजर आते हैं, टोपियों वाले बच्चे नजर आते हैं। कोई लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होता था, कोई एजुकेशन थी।
اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں. جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا. جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے. اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے.